माँ का जेवर चोरी करके बेच दिया। दुबई की रंगीनियों को देखने के शौक ने लड़की की जिंदगी खराब कर दी। वजह सिर्फ ये थी कि रातों रात अमीर तरीन लड़की बन जाऊं। घर वालों को बिना बताए अजनबी एजेंट से राब्ता किया। वेटर की नौकरी का सुनकर अपना रिश्ता भी तोड़ दिया और घर वालों को बिना बताए दुबई चली गई। मगर दुबई पहुंचते ही वेटर की नौकरी के बजाय नाइट क्लब में फेंक दिया गया। वो लड़की जो इस उम्मीद से गई कि दुबई जाकर हलाल तरीके से पैसा कमाऊंगी, मगर उसे क्या पता था कि दुबई पहुंचकर नाइट क्लब्स में लोगों की बिस्तर की जीनत बनना पड़ेगा। लड़की ने 3 माह किस तरह नाइट क्लब्स में गुजारे और आखिरकार किस तरह वहां से पाकिस्तान वापस आई, सुनिए। क्या इतनी शोहरत का कि बस पैसा हो दौलत हो और मैं सब कुछ छोड़ दिया? क्या हुआ? क्या ऐसा भूसवार हुआ था कि बस चली जाऊं मैं? बस बचपन से शौक़ था, नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, दौलत हो, हर चीज़ हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने और बहुत कुछ करने का शौक़ था। मुझे बाहर जाने का भी बहुत शौक़ था, तो इस वजह से दुबई जाने का सोचा मैंने। तो दुबई जाने के लिए वैसे पैसे नहीं जमा हो सके या घर वालों को नहीं बोला कि मैं जाना चाहती हूँ? घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं थी मुझे जाने की, तो घर वालों ने तो आपकी मंगनी भी की हुई थी ना? जी, मंगनी भी हुई थी, लेकिन मंगनी मैंने तोड़ दी थी। जब गई थी तो ज़ाहिर-सी बात है टूट ही गई फिर इस वजह से। घर का जो जेवर था कितने का बिका? क्या कुछ घर पड़ा हुआ था जो वालदा की जमा पूंजी थी? मतलब कि उसमें सेट्स वगैरह थे, गोल्ड था, तो वो मैंने सेल किया था। मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वीज़ा, मुझे बाहर जाने का शौक़ था तो फ्रेंड्स को पता था, तो एक फ्रेंड ने वीज़ा एजेंट से बात करवाई, तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे लगेंगे आपके वीज़े के लिए, तो आप बाहर जाएंगी तो वहाँ पे हम आपको वेट्रेस की जॉब दिलाएंगे। तो इसलिए फिर जो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए फिर ममा का जो है ना जेवर चोरी करके तो मैंने सेल किया था। जेवर चोरी करके जो एजेंट से रब्ता किया था वो कोई जानने वाला था या अननोन था? अननोन था। वैसे ही मेरे फ्रेंड्स ने बात करवाई थी, तो ये लोग जो है ना वो उन्होंने शायद कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था, तो उन्होंने भी मेरी बात करवाई थी। तो ये बाहर भेजते हैं, जॉब्स दिलाते हैं बाहर। तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम आपको एक वेट्रेस की जॉब दिलाएंगे एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे जहाँ पे आपकी सैलरी मतलब कि अच्छी खासी होगी, जो पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 1.5 से 2 लाख बनती है। यानी कि कहा ये कि वहाँ जाकर आप वेटर की जॉब करेंगी? जी, वेटर की जॉब करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे आपको और आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। जेवर बेच दिया, वीज़ा भी ले लिया, टिकट भी ले ली, दुबई पहुँच गई। जी, दुबई। वहाँ जाती क्या सूरत हाल थी? कोई रेस्टोरेंट में लेकर गए थे? कहाँ लेकर गए थे आप? मतलब कि 1-2 दिन की रेस्ट हुई, फिर उसके बाद जब वेटर की जॉब के लिए उन्होंने मुझे कहा कि अब हम आपको इंटरव्यू के लिए लेकर जा रहे हैं। जब वहाँ लेकर गए, तकरीबन शाम का टाइम था, तो वो नाइट क्लब में लेकर गए थे मुझे। वहाँ पे जाके पता लगा कि ये सब फेक था और वहाँ पे नाइट क्लब में मतलब कि बार था, नाइट डांस करती थी लड़कियाँ वहाँ पे, सारे मतलब कि गलत चीज़ें, गलत काम होते थे वहाँ पे। तो आपने उनको कहा नहीं कि आपने तो कमिटमेंट की थी वेटर की? कुछ नहीं कहा आपने वहाँ पे? बस अभी मजबूरी के बाद शुरू हो गई? बहुत कुछ कहा, लेकिन वहाँ पे मेरी किसी ने नहीं सुनी। जब उन्होंने कहा कि जब आप अपने घर वालों की नहीं हो सकी तो हमारी कहाँ होगी। कितनी देर आपको इस्तेमाल करते रहे वहाँ पे? कितना अरसा आपको उस क्लब में रहना पड़ा? 1 मंथ तो वैसे ही रो के गुजारा कि वापस आ जाएंगे, पैसे दें। उन्होंने मतलब कि पासवर्ड वगैरह भी अपने पास ही रखा हुआ था, मुझे नहीं दे रहे थे। पैसे देते थे लेकिन वो फिर वापस ले लेते थे इसी लालच में कि ये काम करे यहाँ पे, तो फिर उनके इसी लालच में मुझे पैसे मिलेंगे, मैं वापस चली जाऊँगी। तो फिर मैं सारे काम करती थी जो वो लोग मुझे कहते थे। तो 1 मंथ ऐसे ही गुजरा। तो जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जब मुझे खुद से घिन आने लगी, मैं खुद से तंग आ गई, एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा कि मैं अब अपनी ज़िंदगी जो है ख़त्म कर लूँगी। फिर दिल में यही भी ज़हन आता था कि ये हराम है, तो जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी, तौबा करनी। फिर सोचती थी कि किसी ना किसी दिन पाकिस्तान वापस चली ही जाऊँगी। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है ख़त्म करने लगी हूँ, अगर आप लोग मेरा पासवर्ड वगैरह नहीं दे सकते, मुझे पैसे नहीं दे सकते वापस जाने के लिए। फिर उन्होंने मेरे साथ कहा कि हम आपके साथ एक डील करते हैं, तो आप 3 महीने इसी तरह हमारे साथ गुजारो, तो फिर हम आपको आपका पासवर्ड और वापस जाने के लिए पैसे देंगे। यानी कि 3 महीने गुजारो और जो जाने के पैसे हैं वो खुद पास से करो। बस वहाँ पे कुछ खाना पीना भी देते थे, वो भी बस ज़बरदस्ती जो जो दे दिया बस दे दिया, खा लिया। कुछ कुछ फरमाइश नहीं कर सकती थी कि भाई अगर मैं गलत कारी कर भी रही हूँ तो कम से कम कुछ खाना ही अच्छा दे दो मुझे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बस खा लिया तो दिन में एक टाइम खा लिया, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं थी होती वहाँ पे। बहुत सारे गलत चीज़ें होती थी, गलत काम होते थे, वो उसी में ही लगाए रखते थे, उसमें खाने पीने की कोई होश नहीं रहती थी। नशे की लत भी लग गई थी या सिर्फ एक उन्होंने जो कर रहे थे नशा भी ज़बरदस्ती नशा भी करवाते थे? करवाते थे कि ये हमारे साथ जो है ना गलत चीज़ें बआसानी कर सकें। तो अब 3 माह बाद वापस आ गए, घर वालों ने एक्सेप्ट किया?
नहीं, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आप भाग गई थी, आपने हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी सारी आपने ख़राब कर दी। हम अपनी जो है दूसरी बेटियों के बारे में अभी तक कुछ सोच नहीं सके हैं, तो आपकी वजह से हमारी दूसरी बेटियां भी जो है ना छोटी जो सिस्टर्स हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो आप चले गए, इससे बेहतर है कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे ठीक हो। अब आपको अपनी ज़िंदगी का पता लगेगा जिस तरह गुजारनी है, आपको अपने माँ बाप के घर में पता नहीं ना लगा। क्या हासिल हुआ, मिला क्या आपको इतना कुछ करने के बाद? कुछ एक ज़िंदगी में सबक हासिल हुआ कि जो है इज़्ज़त जो है लड़की की उसके माँ बाप के घर में ही होती है, माँ बाप के फ़ैसलों में ही उनकी इज़्ज़त होती है। तो हासिल ये हुआ कि इज़्ज़त एक बहुत चीज़ है, उसमें पैसा और शोहरत दौलत की कोई जगह नहीं है। अगर इज़्ज़त है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये बुशरा है जी। बुशरा की कहानी आपने सुनी, और बुशरा की कहानी आप सबके लिए एक मिसाल है उन लड़कियों के लिए जो अभी भी चाहती हैं शोहरत, दौलत, और दिन ना चढ़े और इतनी दौलत आ जाए, इतनी शोहरत आ जाए कि वाह वाह हो जाए। तो उस वाह वाह को करवाते करवाते अपने घर वालों को भी मसले मसाइल में पैदा कर देते हैं, उनको बदनामी का बायस बनते हैं, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके ख़ुद भी दुनिया की रंगीनियों में इतने मगन हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है और हमने मुस्तकबिल में करना क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो सीखना चाहिए और रिज़्क़ हलाल को प्रेफर देनी चाहिए, चाहे वो कितनी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।